दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ingmoney.com में। और आज हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद साहब की, जिनका काफ़ी फेमस एक नोवेल रहा हुआ है हिंदी का गोदान। तो आज हम उनकी ही बात करेंगे। इनका एक्चुअली जो रियल नेम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। और इनका जो बॉर्न हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था, 31 जुलाई 1880 को। और इनका गांव भी काफ़ी फेमस हो गया बाद में, इनके बॉर्न के बाद, क्योंकि आफ्टर डेथ गेट एमिनेंस। तो 31 जुलाई 1880 को इनका बॉर्न हुआ था लम्ही के अंदर, और ये लम्ही है वाराणसी के अंदर। और इनकी जो डेथ हुई थी वो डेथ भी इनकी लगभग 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर थी, और साल था 1936 का। तो 8 अक्टूबर 1936 को इनकी डेथ हुई थी वाराणसी के अंदर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों इनकी एक बहुत ही फेमस एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका नाम है पूस की रात। और ये पूस की जो रात है, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अपन देखने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में विंटर नाइट के नाम से भी पब्लिश कराया गया था। और ये ओरिजिनली तो हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और आज हम लोग भी बात करने जा रहे हैं इसी की। तो शुरू करते हैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। अर्ली लाइन को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली लाइन है, हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आता है और अपनी वाइफ से कहता है। एक्चुअली इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि उनमें से एक है हल्कू, एक डॉग है जिसका नाम है जबरा, और एक जो हल्कू जो फार्मर है, हल्कू फार्मर, उसकी वाइफ भी है। तो उसकी वाइफ हैं। तो ये तीन मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स रहेंगे। बेसिकली हल्कू, जबरा और वाइफ के आसपास ही ये कहानी घूमती है। तो हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आता है एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को कहता है। द लैंडलॉर्ड्स केम। वो कहते हैं कि लैंडलॉर्ड आया है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड। तुम वो पैसा मुझे दे दो जो पैसा तुमने असाइड करके रखा है, यानी कि बचा के रखा है। आई विल गिव हिम द मनी। मैं उसे वो पैसा दे देता हूँ। किसको? लैंडलॉर्ड को, यानी कि जिससे वो खेती करते हैं, जिसका खेत लेकर वो करते हैं, वो मालिक आया है। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग। मुन्नी इज़ द वाइफ ऑफ हल्कू। हल्कू की वाइफ का नाम है मुन्नी। तो मुन्नी इस टाइम पर क्या कर रही होती है? स्वीपिंग कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है। सी टर्न अराउंड, पीछे मुड़ती है, एंड सेड, और कहा, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज। अरे, घर में तो केवल 3 ही रुपए हैं। इफ़ यू गिव दैम टू हिम, अगर आप इन्हें उनको दे दोगे, यानी कि अगर ये 3 रुपए भी तुमने लैंडलॉर्ड को दे दिए, द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। तो पूछती है कि फिर बताइए कहाँ से आएगा ब्लैंकेट, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन हैं, तो सर्दियों को काटने के लिए हमें ब्लैंकेट की आवश्यकता पड़ेगी। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। और वे क्रॉस क्वेश्चन एक करती है मुन्नी। मुन्नी ने कहा कि हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स। इन जनवरी की नाइट्स को कैसे निकालोगे आप इन द फील्ड्स, खेतों में। यानी कि इसके लिए आपको ठंड से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ब्लैंकेट की। टेल हिम, वो कहती है कि उन्हें कहना, वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, कि हम फसल को आने के बाद हम उनको उनका पैसा वापस कर देंगे, हम उनको पैसा देंगे। यानी लैंडलॉर्ड को पैसा तब देंगे जब फसल आ जाएगी। नॉट राइट नाउ, अब नहीं दे सकते। यानी कि वो मना करती है कि ठीक अब हम पैसा कैसे दे सकते हैं। और ये कहीं तक सही बात भी है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, हल्कू स्टूड एजिटेटिंग। हल्कू वहाँ हिचकिचाहट से रुक जाता है। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, और जनवरी की जो नाइट है वो अपने टॉप पर थी इस समय। विदाउट अ ब्लैंकेट, बिना किसी ब्लैंकेट के, ही कुडंट पॉसिबली स्लीप, ये संभव नहीं है कि वो स्लीप करे, सो जाए। इन द फील्ड्स एट नाइट, बिना ब्लैंकेट के इस सर्दी में वो खेत पर कैसे सोएगा। बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन लैंडलॉर्ड पुट ऑफ नहीं करता। वो क्यों छोड़ेगा पैसा? ही वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम, वो उसको थ्रेट करता है, इंसल्ट करता है।
अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के पैसे होते हैं वो जब अपने पैसे लेने आता है तो वो थ्रेट करता है, और ये यहाँ भी देखने को मिला। ट्राइंग टू क्वैक सर, हल्कू सेड, हल्कू उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कम ऑन गिव इट टू मी, लाओ लाओ मुझे दो। अपनी पत्नी से कहता है नहीं नहीं ला पैसे दे के आता हूँ। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, और वो कहते हैं कि आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कोई दूसरा प्लान बनाता हूँ। किसके लिए? ब्लैंकेट के लिए, कि ब्लैंकेट कैसे लाएंगे वो मैं अरेंज कर लूँगा, ये कहना चाहता है एक तरीके से। मुन्नी वॉज एंग्री, बट जैसे ही वो पैसे झपटने की कोशिश करते हैं ना, बोला ना क्वैक सर, हल्कू सेड, हल्कू ने उसे झपट्टा मारते हुए पैसे ला मुझे दे पैसे, और ऐसे जब कहा तो मुन्नी वॉज एंग्री, इस बात पर मुन्नी बड़ी नाराज हुई। मुन्नी ने कहा सी सेड यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, तुमने पहले ही कोशिश कर ली है। सम अदर प्लान, कहते हो कि दूसरा प्लान है, क्या योजना है तुम्हारी? यू जस्ट टेल मी व्हाट आर द प्लान कैन बी फाउंड, बताओ तुम क्या कर सकते हो, क्या प्लान है, क्या योजना है तुम्हारी? इज समबॉडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, और वो खीज में, जैसे कोई गुस्से में होता है हल्के से, तो हल्के से गुस्से में उसने ये कहा कि इज समबॉडी गोइंग टू गिव यू ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें ब्लैंकेट देने वाला है, कोई देगा तुमको? वॉट आई से इज, मैंने जो कहा वो ये है कि गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, कहा ना मैंने तुम्हें, क्या कहा था कि तुम इस टेनेंट की, इसके, ये जो मालिक है इसकी खेती को छोड़ दो, क्यों खेती बाड़ी करते हो इसकी, छोड़ दो इसको। फिर उन्होंने कहा द वर्क इज किलिंग यू, ये काम तुम्हें मार डालेगा। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, उसने कहा कि जो भी तुम हार्वेस्ट में तैयार करते हो, जो भी फसल में आपको मिलता है, वो जो इनकम होती है वो तो एरियर में चला जाता है, एरियर लाइक इंटरेस्ट, तो उसके इंटरेस्ट में ही चला जाता है जो भी है उस लैंडलॉर्ड के लिए। फिर उसने कहा वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, क्या हमने डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए, यानी कि केवल कर्जा चुकाने के लिए जन्म लिया है क्या हमने? अर्न सम मनी फॉर योर ओन बैली, कुछ पैसा ओन बैली, खुद के पेट के लिए भी कमाओ। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, और उसने कहा कि गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस तरीके की खेती को गिव अप कर दो, छोड़ दो, छोड़ो इसको। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, आई वॉन्ट, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी बिल्कुल, ऐसा साफ मना कर दिया मुन्नी ने। सैडली हल्कू सेड, अब हल्कू थोड़ा सा दुखी है, दुखी होते हुए कहता है देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज, तो फिर मुझे ही झुकना होगा उसकी गालियों के सामने, गाली मारेगा, मुझे परेशान करेगा। लूजिंग हर टेम्पर, अपना गुस्सा आपा खोते हुए कहता है मुन्नी सेड, मुन्नी ने कहा आपा खोते हुए, वाई शुड ही अब्यूज यू, वो तुमको गाली क्यों देगा? इज दिस हिज किंगडम, उसका राज चलता है क्या जो तुमको गाली देगा? एज अ वाइफ, बट एज सी सेड इट हर ब्रूज रिलैक्स फ्रॉम द फ्राउन, लेकिन जैसी ये बात उसने कही तो वो क्योंकि काफ़ी ब्रूज के अंदर थी, उसकी त्योरियाँ चढ़ी हुई थी, गुस्से में थी, तो हल्का सा टेम्पर उसने लाइट किया, और फिर उसने ये बात कही कि उसका राज चलता है क्या जो ऐसे वो करेगा, आपको बेइज्जती करेगा आपकी। द बिटर ट्रुथ इन हल्कूज वर्ड्स केम, इससे भी खतरनाक बात हल्कू के शब्दों में आने वाली थी। चार्जिंग एटर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, जैसे कि कोई जंगली जानवर की बात हो। सी वेंट टू द नाइस इन द वॉल, वह दीवार के पास जो नाइस बना हुआ था आला सा, उसके पास जाती है। टुक आउट द रुपीज़, वहाँ से पैसे निकालती है। एंड हैंडेड दैम ओवर टू हल्कू, और आके गुस्से में हल्कू को थमा देती है कि ले पकड़ो। हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने पैसा लिया। एंड वेंट आउटसाइड, बाहर निकलता है। लुकिंग एज दो ही वर टेयरिंग इज हर्ट, जैसे कि उसने अपने दिल को बाहर निकाल कर, कलेजे को बाहर निकाल कर रख दिया हो। एंड गिविंग इट अवे, और शायद जैसे अपने दिल को बाहर निकाल के और किसी को देने जा रहा हो, तो ऐसे उसने रिएक्ट किया। ही वुड सेव द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क, क्योंकि वो जो पैसे थे वो उसने अपने काम से बचाए थे, काम कर करके बचाए थे। पाइस बाई पाइस मीन पीस पीस, ऐसे कह सकते हैं कि पाई पाई जोड़कर। फॉर हिज ब्लैंकेट, काय के लिए? ब्लैंकेट के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज उसी ही पैसे को वो फेंकने जा रहा है। विद एवरी स्टेप हिज हेड, और हर कदम के साथ, एवरी स्टेप हर कदम के साथ, हिज हेड सैंक लोअर, उसका जो हेड है, चेहरा है, मस्तिष्क है, वो नीचे झुकता जाता है। द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बोझ के तले ऐसा वो झुकता हुआ जाता है। अ डार्क जनवरी नाइट, और आज की जो रात है वो जनवरी की डार्क नाइट है।
इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्स टू बी शिवरिंग, यहाँ तक कि इतनी सर्दी है कि आकाश में तारे भी ठंड के मारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कांप रहे हैं। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के किनारे पर खड़े होकर, अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स के नीचे खड़े होकर वो शेल्टर लेता है। हल्कू ले ऑन अ बम्बू कॉट wrapped up in his old burlap shawl। हल्कू ले ऑन अ बम्बू कॉट, बांस की बनी हुई खटिया पर लेटा हुआ है। इन हिज ओल्ड बर्लैप सॉल उसने डाल रखी है। सीवरिंग, और खुद भी कांप रहा है। अंडरनीथ द कॉट इज फ्रेंड, और खटिया के नीचे उसका दोस्त है जबरा। जबरा इज द डॉग, जबरा वो जो डॉग है वो उसके साथ है। वॉज विम्परिंग विद हिज मजल प्रेस्ड इन टू हिज बैली, वो अपने मजल को आगे कर देता है और उसके पेट से, हल्कू के पेट से टच करता है विम्परिंग करते हुए स्नेह में। नाइदर वन ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि उस सर्दी के मारे दोनों में से एक भी सोने के योग्य नहीं है। तो ये जो दोस्तों इसका आधा पार्ट हमने आज देखा, इसका आधा पार्ट हम नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर इसी तरीके के वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।